जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पुलिस की ज्वाइनिंग जिला यूनिट और बटालियंस में तो हो चुकी है और बाकी ऑफिशियली रूप से 10 तारीख को जयपुर में आरपीए में ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें सभी की ज्वाइनिंग आ जाएगी। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और रोजगार उत्सव में सभी को ज्वाइनिंग देंगे। उसके पश्चात सभी को ट्रेनिंग सेंटरों पर भेजा जाएगा। अब की बार राजस्थान पुलिस की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, तो इसलिए राजस्थान से बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। अभी तक जो सूचना उसके आधार पर टेलीकॉम के जो लड़के हैं और भरतपुर और डीग जिले से जो भर्ती हुए हैं उनको ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर भेजे हैं। बाकी की तो अभी राजस्थान में ही ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की बात चल रही है। तो आपको ट्रेनिंग में जाने के बाद वहाँ पर कितनी छुट्टियां मिलेंगी और आप कितनी बार एब्सेंट हो सकते हैं और एब्सेंट होने की क्या प्रक्रिया है और वापस आमद की क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। और अगर आप ट्रेनिंग में बीमार हो जाते हैं तो आपको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से ज्वाइनिंग के पश्चात आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर पूरी ट्रेनिंग के दौरान आप ज्वाइन करोगे उससे और पीओपी भी उस दिन तक आपको कुल 12 छुट्टी मिलेगी। वो 12 छुट्टी आप ट्रेनिंग में ले सकते हैं। और एब्सेंट की बात करें तो एब्सेंट वैसे 15 मिलती है सभी को, लेकिन एब्सेंट आपको रेयर केस नहीं होना है। ये नहीं कि मन में आए तभी एब्सेंट हो गए, क्योंकि एब्सेंट की से फिर वापस आने की प्रक्रिया है वो कठिन है। इसलिए अपनी छुट्टी लेकर ही जाएं और बहुत ही जरूरी काम हो और अगर छुट्टी नहीं मिले तभी एब्सेंट हो आप। क्योंकि अगर आप एब्सेंट जाते हैं तो आप अगर एक एब्सेंट लेते हैं तो वहाँ पर आपकी लगभग 3 एब्सेंट लगती है, क्योंकि एक दिन आप जिस दिन एब्सेंट होंगे और एक दिन वापस जब आएंगे आप तो उस दिन जब आपकी आमद होगी तो उस दिन भी आपकी एब्सेंट मानी जाएगी। तो एक छुट्टी के लिए जाएंगे तो 3 एब्सेंट होंगे, तो एब्सेंट आप बहुत कम लें। और मैं तो ये कहूँगा कि एब्सेंट ले ही नहीं आप। और छुट्टियाँ आपको लगभग 2-3 या 4 लगभग मिलती रहेंगी। अगर किसी को घर में शादी का प्रोग्राम है, भाई बहन का या खुद की शादी है, तो 7 दिन की छुट्टी मिल सकती है एक साथ। बाकी इतनी साथ में छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपकी आधी ट्रेनिंग होने के बाद मिड टर्म होगा तो उसके बाद में 6 दिन का अवकाश मिलेगा आपको। तो लगभग 6-8 दिन का अवकाश हो जाएगा, 12 आपकी छुट्टियां, तो 18 छुट्टियां मिलेंगी आपको लगभग। और एब्सेंट अगर आप होते हैं तो वापस आने पर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल या कमांडेंट के सामने एप्लीकेशन देकर पेश होना पड़ेगा और उनको कारण बताना होगा कि आप किस वजह से एब्सेंट हुए, तभी आपकी वापस आमद होगी। और ट्रेनिंग में अगर आप बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं रहती हैं। यहाँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर अगर ये कहता है कि रियल में बीमार है, प्रॉब्लम है, अगर वो रेस्ट लिख के देता है तो आपको रेस्ट मिलेगा, वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में घर नहीं भेजेंगे। और अगर आपको कोई भी जांच या कुछ भी ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे टाइम टू टाइम। छुट्टी नहीं मिलती उसके लिए। अगर कोई रेयर केस में ज़्यादा प्रॉब्लम है या कहीं बाहर दिखाना है तो उसके लिए आपको छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। बाकी आपको यहीं पर जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वहीं पर पुलिस के थ्रू ही सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 12 छुट्टी और मिड टर्म पे 6 दिन का अवकाश, तो लगभग 18 छुट्टी हो जाएंगी आपके पास और 15 एब्सेंट हैं। लेकिन आपको एब्सेंट नहीं आना चाहिए। एब्सेंट का नुकसान भी होता है बाद में। अगर आप ज़्यादा एब्सेंट होते हैं तो आपका जो प्रोबेशन काल है वो भी बढ़ सकता है। तो इसलिए एब्सेंट तो कम से कम हो, बहुत ही जरूरी काम हो तभी हो। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट यहाँ करवाया जाएगा और आपको रेस्ट दिया जाएगा। डॉक्टर जैसा बताएगा उसी तरीके से आपको रेस्ट मिलेगा। और बाकी सभी को ज्वाइनिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वेलकम है राजस्थान पुलिस में।